विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़, आपको नया विचारक शुरू किया था कल, भारतीय सामाजिक विचारक राधा कमल मुखर्जी। आप लोगों को याद हो गया होगा कि प्रथम भारतीय समाजशास्त्री जो कि स्वयं अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर थे, उन्होंने 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय को प्रारंभ किया और वो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों पढ़ाने लगे। तो यहाँ आपको अब राधा कमल मुखर्जी जिसकी वजह से जाने जाते हैं, राधा कमल मुखर्जी का प्रमुख सिद्धांत है सामाजिक मूल्य, द वैल्यूज़ ऑफ सोशोलॉजी, और सामाजिक मूल्य का समाजशास्त्र, मूल्यों का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। राधा कमल मुखर्जी की विशेष ख्याति उनके सामाजिक मूल्य के सिद्धांत के कारण है। आपने पहले जाना कि बाहर शिक्षा प्राप्त करने के कारण उनकी विचारधारा में पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं का समन्वय है, इसलिए समाजशास्त्री विचारधारा के क्षेत्र में उनका अनुपम योगदान है और उन्होंने सभी जगहों के स्थानों के विद्वानों ने उनकी प्रशंसा की। तो यहाँ उन्होंने सामाजिक मूल्य का सिद्धांत, मूल्यों पर डॉक्टर मुखर्जी ने अपने विचार अपनी प्रमुख पुस्तक, जो कल आपको पुस्तकें बताई थी, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू में व्यक्त किए। इस सिद्धांत में आपको पूर्व एवं पश्चिम की विचारधाराओं का सुंदर समागम देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत मूल्यों की उत्पत्ति, उद्विकास, मूल्यों के मनोवैज्ञानिक नियम, मूल्यों की सुरक्षा आदि पर विचार व्यक्त किए। और जो दूसरी पुस्तक है उनकी डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़, उसमें मूल्यों के विविध आयामों को उन्होंने प्रस्तुत किया, जिन्हें मूल्यों के उपागम कहते हैं। तो जब तक उनका मानना था, जब तक मूल्यों के बारे में कोई सार्वभौमिक सामान्य विचारधारा प्रतिपादित नहीं कर ली जाती है, तब तक मानव जाति की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। उनका मानना था कि सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार मूल्य है। देखो बच्चों, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सामाजिक प्रतिमान और मूल्य पढ़े थे। याद आ रहा होगा आपने कि आपने 2 चैप्टर पढ़े थे, वैल्यूज़ और प्रतिमान, नियम, सामाजिक मानदंड और मूल्य। मानदंड भी कार्य का तरीका है और मूल्य भी कार्य का तरीका है। मानव की आवश्यकता पूर्ति करने वाले जो समाज स्वीकृत, संस्कृति द्वारा अनुमोदित, समाज द्वारा अनुमोदित जो कार्य के तरीके होते हैं, उनको हम मूल्य कहते हैं। तो पहले आपको मूल्य फिर से वहाँ फर्स्ट ईयर में जाके याद करना पड़ेगा, याद आएगा आपको कि मूल्य क्या हैं। तो मूल्य वे मापक या पैमाने हैं जो मनुष्य को उचित और अनुचित में भेद करना सिखाते हैं। तो कैसे हो गया आपको मापक, स्केल आप लोग जानते हैं कि स्केल से हम मापते हैं कि हमारी लाइन सही है या गलत है। तो आपको यहाँ पता चलेगा मापक या पैमाना जो हमारे किसी भी व्यवहार में उचित और अनुचित में हमको भेद करना सिखाते हैं। मूल्य क्या है? आवश्यकता पूर्ति के लिए किए जाने वाले तरीके। तो मानव की जिन तौर तरीकों से आवश्यकता पूर्ति होती है, इसीलिए मूल्य क्या है? हमें निर्देशन भी करते हैं, संगठन बनाए भी रखते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। मूल्य में नियंत्रण शक्ति भी होती है और मूल्य अपेक्षाकृत स्थायी भी होते हैं। यानी बहुत सारे मूल्य ऐसे हैं जो अभी तक चले आ रहे हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और कुछ मूल्य समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज से पृथक है, वरन वो समाज के साथ साथ है, वह व्यक्ति भी है, समष्टि भी है, इसलिए व्यक्ति मूल्यों की पालना करता है। यानी मूल्यों के बारे में सार्वभौमिक विचारधारा क्या है कि मूल्य सर्वसामान्य रूप से हमारे सामने होते हैं। जैसे हमारे भारतीय समाज में सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है, उसकी पृष्ठभूमि होती है हमारे जो कार्य करने हैं। तो वो कहते हैं, मुखर्जी कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ विवाह संबंधी एक मूल्य अंत्य विवाह है और इस मूल्य के अनुसार व्यक्ति अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करता है, और यदि कोई दूसरी अंतर्जाति करता है तो सामान्यतः थोड़े समय तक उसकी चर्चा चारों तरफ फैल जाती है, जैसे पता नहीं उनके कहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई हो। इसीलिए
मूल्यों में एक बोधात्मक तत्व भी होता है। अभी आपको बताया कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। यानी मूल्य व्यक्ति को बताता है कि व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति क्या कार्य करेगा, ये वो मूल्य कहलाते हैं। अब यहाँ जानिए राधा कमल मुखर्जी ने मूल्य को क्या कहा। मुखर्जी ने कहा कि मूल्य मानव समूह और व्यक्ति के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक संसार से सामंजस्य करने के तरीके हैं। यानी व्यक्ति इस सामाजिक दुनिया से कैसे तालमेल बिठाएगा। तो मूल्य क्या है? ऐसे प्रतिमान है जो मनुष्यों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मार्गदर्शन करते हैं। व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, समाज के साथ तालमेल बिठाने के लिए व्यक्ति किस तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा, कौन से तरीकों से करेगा, उनको उन्होंने मूल्य कहा। यहाँ राधा कमल मुखर्जी ने परिभाषा दी। उन्होंने कहा मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं या लक्ष्य हैं। यानी उन्होंने क्या कहा? साधन नहीं है, साध्य हैं मूल्य, जिनके द्वारा हम कार्य करने के तरीकों को सीखते हैं। उन्होंने कहा जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। तो आपको याद रखना है मुखर्जी ने क्या कहा है? मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं या लक्ष्य, यानी हमारी क्या इच्छाएं हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम किस तरीके से कार्य करेंगे। तो उन्होंने कहा ये कहाँ सीखते हैं? बचपन से ही लेकर हम अपने परिवार में समाजीकरण की सीखने की प्रक्रिया के द्वारा, यानी आंतरिकरण, धीरे धीरे जिस माहौल में हमारा जन्म होता है, जिस परिस्थिति में हमारी परवरिश होती है, जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस गांव में या जिस नगर में या जैसी संरचना में हमारा जन्म और परवरिश होती है, वहाँ के जो तौर तरीके हैं वो बचपन से ही हमें सिखाए जाते हैं और उस सिखाए जाने के दौरान हमारे मन में वो गहरे से बैठ जाते हैं और वही फिर क्या बन जाते हैं? अधिमान्यताएं, मानक तथा अभिलाषाएं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि क्या होगा इसमें? मूल्य साधन नहीं है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे ही। मूल्य वो क्या है? लक्ष्य हैं, साध्य हैं, आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं करने वाले। यहाँ देखिए एक दो डेफिनेशंस और भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जिससे आपको ये भी पता चले कि सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से उनका क्या संबंध है। वुड्स ने कहा है सामाजिक मूल्य सामान्य सिद्धांत हैं जो दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो जैसे जैसे आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको इसकी विशेषताएं भी आपको समझ में आती जाएंगी। यानी किससे सीख रहे हैं हम? समाजीकरण के द्वारा। फिर वो क्या है? आवश्यकता पूर्ति का साधन। फिर क्या है? मापक हैं। अब आपको एक और क्या पता चला कि वो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। पहले पता चला क्या कर रहे हैं? निर्देशन, मार्ग निर्देशन, यानी हमें निर्देशन कर रहे हैं कि हमें क्या कार्य करना चाहिए। तो केवल वुड्स कहते हैं कि वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये मानव व्यवहार को दिशा निर्देश प्रदान करने के साथ साथ अपने आप में आदर्श एवं उद्देश्य हैं। सामाजिक मूल्य में यही नहीं देखा जाता क्या होना चाहिए, बल्कि क्या सही है एवं क्या गलत है। यानी क्या चीज़ें? ये प्रतिमान की तरह नियम हैं, मान्यताएं हैं। यदि ये नियम न हो हमारे जीवन में, यदि नियम न हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। सब हमारे जीवन में हम सब जंगली युग में पहुंच जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा।